दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां पर पुरानी कहानी किस्सों, दंत कथाओं और मिथकों में अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक किरदार है जलपरी। जलपरी वास्तव में होती है या नहीं, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई, लेकिन हाँ, ऐसे कई सबूत हमारे सामने आए हैं जिन्होंने जलपरियों के कभी न कभी अस्तित्व में होने की बात पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। यूं तो हमने कहानी और किस्सों में, कार्टून मूवियों में अक्सर जलपरियों को सुना और देखा है, लेकिन आज हम आपको जलपरियों से जुड़ी एक घटना के बारे में भी बताएंगे। ग्रीक लोक कथाओं का मुख्य किरदार जलपरी, जिसे मरमेड भी कहा जाता है, फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना है, मर और मेड। मर यानी कि सागर और मेड यानी कि स्त्री, यानी कि एक ऐसी रचना जिसका धड़ तो स्त्री का होता है, पैरों की जगह मछली की तरह पूंछ होती है। हालांकि कई लोक कथाओं में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। अगर बात लोक कथाओं की करें तो जल परियों को मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इनकी गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। कई बार जल परियों को मदद करने वाला भी कहा जाता है। जल परियां दुनिया भर के कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जल परियों को कई बार तूफान और जहाज टूटने जैसी घटनाओं से जोड़ा जाता है। जल परियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व अशाय एशिया में सुनने को मिला था। इससे जुड़ी कई कहानियां कुछ ऐसी बताई जाती हैं। देवी अटेरगेटिस को न चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मानना पड़ा था, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब पर छलांग लगा दी थी और जल परी का रूप लेकर पानी में रहने लगी। एक कहानी और है जहाँ अलेक्जेंडर की बहन थेलाइनक मरने के बाद जल परी बन गई थी। रामायण की ताई और कंबोडियाई संस्करण की माने तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब हनुमान जी श्रीलंका जाने के समय सेतु बना रहे थे, तब स्वर्णच यानी कि सोने की जलपरी ने हनुमान जी के प्रयास को रोकने की तमाम कोशिश की, पर विफल रही। कहा जाता है कि स्वर्णच रावण की बेटी थी। प्राचीन चीन कहानियों में जलपरियों के आंसुओं का मोतियों में बदल जाने का उल्लेख मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा इन जलपरियों के शिकार की तलाश में रहते थे, पर यह जलपरियां अपनी मधुर आवाज के संगीत से उन्हें पानी में खींच ले जाती थी। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में हम सभी ने सुना ही है, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा था। यह तो है मान्यताओं की बातें। आइए अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जलपरी के अस्तित्व को बयां करती हैं। जलपरियों को लेकर वैज्ञानिक की राय ली जाए, उनका मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था, तब शायद उसने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को विकसित कर लिया, क्योंकि विकास के दौर में इंसान में कई बदलाव देखे गए। इसी तरह सन 2012 में एनिमल प्लैनेट के नाम से एक चैनल पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री की फुटेज ने एक बार फिर से सबके सामने जलपरियों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। इसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों को पता लगा रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा जीव भी दिखाई दिया जिसका आधा शरीर इंसान की तरह था तो आधा शरीर मछली की तरह, जिसकी झलक वीडियो में कैद कर ली गई। लेकिन बाद में पता चला कि केवल यह वीडियो तो काल्पनिक वीडियो था, सच नहीं, क्योंकि अब तक जलपरियों के पाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। जलपरी मिलने के किस्से एक या दो नहीं है। किस्सा आप लोगों ने भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जहाँ एक मृत जलपरी के शव मिलने की बात सामने आई थी। मिस्र के समुद्र तट ऐसे ही जलपरी के शव की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई, लेकिन बाद में सभी को अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में भारत के एक अनोखा किस्सा देखने को मिला, जहां एक बच्चा दिखने में एकदम जलपरी के जैसा पैदा हुआ था। ऊपरी भाग मनुष्य का था और निचला भाग में दोनों पैर जुड़े हुए थे, किसी मछली के पूंछ की तरह दिखाई दे रहे थे। अचानक ये बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का नाम साइरानोमिलिया है, जिसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह सारी घटना इन जलपरियों के होने और न होने दोनों प्रकार की संभावनाएं जताती हैं, मगर हाल फिलहाल में सच यही है कि जलपरियों के होने की पुष्टि नहीं हुई है। इस पर खोजें लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक जलपरियों को लोक कथाओं से बाहर वास्तविक जीवन में नहीं पाया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।